मुझे नहीं लगता है कि जम्मू की जनता ने कभी टैक्स को लेकर के कभी कभी डिनाई किया हो कि हम लोग जो हैं वो टैक्स नहीं दे सकते। कॉरपोरेशन ने यूजेज चार्जेस जो हैं अगर लगाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ये कहा हो कि हम यूजेज चार्जेस नहीं दे सकते, कलेक्शन चार्जेस नहीं दे सकते। रघुनाथ बाज़ार में एक दुकान है, ग्राउंड फ्लोर जो है उसकी जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, फर्स्ट फ्लोर से लेकर के फिफ्थ फ्लोर तक दुकानें बंद पड़ी हैं, खाली उसको भी उसको टैक्स देना है। और वो टैक्स जो है वो कम टैक्स नहीं होगा, 20-20 हज़ार रुपया जो टैक्स जो है जब देना पड़ेगा। क्या आज जब आपने बंद की कॉल दे दी है ये समझा जाए कि संवाद के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब परसों जम्मू बंद होगा, या अभी भी संवाद का कोई दरवाज़ा खुला हुआ है? अभी भी अगर सरकार आपको बुलाती है बातचीत के लिए, आप जाएंगे, बातचीत करेंगे? देखिए, अगर कोई पॉजिटिव नोट में कोई बात आती है तो ज़रूर बात करेंगे। अगर सिर्फ डिस्कशन के लिए बात आती है तो हम डिस्कशन आज की डेट में नहीं कर सकते। पॉजिटिव नोट का मतलब क्या है? पॉजिटिव नोट का ये है कि वो हमें कहते हैं कि आप अपनी डिमांड्स जो हैं हमें दीजिए, हम उस पर अमेंडमेंट करेंगे, सोचेंगे नहीं, अमेंडमेंट करेंगे। अगर उनका सोच जो है वो सिर्फ इतनी है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स इसलिए लगाना चाहते हैं कि हमारी जो कॉरपोरेशंस को ग्रांट जो है वो मिलनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पहला कामयाब बंद जो जम्मू संभाग में 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, वो भी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ही उसकी कॉल दी थी। और अब दूसरा जम्मू बंद जो है, जो शनिवार के दिन नहीं परसों जो बंद होने वाला है, उसकी कॉल भी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दी है। कारण क्या है? हमारी जब बात इससे पहले जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता से हुई थी तो इन्होंने कहा था कि संवाद के रास्ते खुले हैं, हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं और एक रास्ता तलाश करना चाहते हैं जिसमें आम लोगों को भी परेशानी ना हो और सरकार की मंशा भी पूरी हो। अब आज ये देखना है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि बंद के लिए आह्वान करना पड़ा। अरुण जी, सबसे पहले धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि आप आश्वस्त लग रहे थे कि शायद कोई बीच का रास्ता निकलेगा, सरकार से कोई बातचीत, सरकार के साथ कोई बातचीत शुरू होगी, हुआ क्या? देखिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें इन्विटेशन आए। मैंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो पहले मैंने आज से 10 दिन पहले की थी, उस समय भी मैंने कहा था कि हमेशा डिस्कशन होनी चाहिए, डेलिब्रेशन होनी चाहिए, और इस तरह का जो टैक्स है, क्या जो पोजीशन आज की डेट में है वो लोगों को सूट करती है कि नहीं करती है, लोग टैक्स पे करने की आज की उनकी पोजीशन है कि नहीं है, उसके बारे में ज़रूर डिस्कशन भी होनी चाहिए। और दूसरा, जिस तरह से ये SRO आया और उसके बाद एक डिस्कशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुई कि हम लोग जो हैं एक मीगर टैक्स जो है लगाने जा रहे हैं, ऑल ओवर कंट्री जो है टैक्स अपना प्रॉपर्टी टैक्स है, लेकिन सिर्फ वो जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं है। इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आज से 3 साल पहले तक दफ़ा 370 भी थी, 35A भी था, जिसकी वजह से यहाँ पर टैक्स इम्पोज नहीं किया गया। और ऑल ऑफ सडन जिस तरह से कोविड जो है वो पीरियड शुरू हो गया, और कोविड के पीरियड में लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। और अगर हम लोग कंपैरिजन करें जिस तरह से ऑल ओवर कंट्री अगर हम कंपैरिजन करते हैं, कहीं कोई रोक नहीं थी, और सिवाय जम्मू और कश्मीर में एंट्री को छोड़ करके, जहाँ पर किसी को भी परमिट नहीं किया जा रहा था कि वो लखनपुर को क्रॉस कर सकें। अभी की ये हालात जो हैं वो दिल्ली में नहीं थे, दिल्ली में लोग आ जा रहे थे, दिल्ली में बिज़नेस जो हैं वो एज़ पर रूटीन जो है वो लोग काम कर रहे थे। तो कुछ हालात ऐसे थे कि जम्मू और कश्मीर में हमने उस चीज़ को पूरा कोऑपरेट किया और कोशिश की कि हमारे लोग जो हैं, जो इस चीज़ को लेकर के एजिटेट भी हो रहे थे कि अगर ऑल ओवर कंट्री अगर रास्ते खुले हैं तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के रास्ते क्यों बंद हैं, तब भी हमने कोऑपरेट किया। लेकिन हालात ये हैं कि आज की डेट में हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू में टैक्स नहीं है, जम्मू और कश्मीर में, बाकी ऑल ओवर कंट्री है,
और यहाँ पर हम लोग मीगर टैक्स जो है इम्पोज करने जा रहे हैं। मीगर टैक्स का क्या मतलब है मैं अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। कंपैरिजन हमारा चंडीगढ़ के साथ हो रहा है, दिल्ली के साथ हो रहा है, शिमला के साथ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो फुली डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनके साथ अंडर डेवलप्ड एरिया का कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जब वहाँ पर टैक्स लगा होगा तो क्या यही रेट ऑफ टैक्स होगा जब जो इस समय है? तो ये कहने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है। अगर तो हम लोग जो है नीति आयोग जो है, अगर हम चाहते हैं कि भाई उनका जो पैसा जो ग्रांट जो है जो कॉरपोरेशंस को आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही किसी वजह से, और टैक्स की वजह से स्पेशली, तो हम लोग जो हैं कोई ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करें जिसमें लोगों पे कम से कम बर्डन आए, हमारा भी जो हम लोग चाहते हैं हम अचीव कर पाएँ, लोग टैक्स भी पे करें। और दूसरा जो है जो ग्रांट जो है जो अगर रुक सकती है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई इशू आ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनका फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का है। डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, किस वजह से हो रही है, कहाँ रुकी हुई है, ये भी एक डिस्कशन का टॉपिक है। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ हो, लोगों की जो राय है उसके साथ गवर्नमेंट को चलना चाहिए। जैसे आपने कहा लोगों की राय के साथ सरकार को चलना चाहिए, क्या आज जब आपने बंद की कॉल दे दी है ये समझा जाए कि संवाद के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब परसों जम्मू बंद होगा, या अभी भी संवाद का कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी भी अगर सरकार आपको बुलाती है बातचीत के लिए आप जाएंगे, बातचीत करेंगे? देखिए, अगर कोई पॉजिटिव नोट में कोई बात आती है तो ज़रूर बात करेंगे। अगर सिर्फ डिस्कशन के लिए बात आती है तो हम डिस्कशन आज की डेट में नहीं कर सकते। पॉजिटिव नोट का मतलब क्या है? पॉजिटिव नोट का ये है कि वो हमें कहते हैं कि आप अपनी डिमांड्स जो हैं हमें दीजिए, हम उस पर अमेंडमेंट करेंगे, सोचेंगे नहीं, अमेंडमेंट करेंगे। अगर उनका सोच जो है वो सिर्फ इतनी है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स इसलिए लगाना चाहते हैं कि हमारी जो कॉरपोरेशंस को ग्रांट जो है वो मिलनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू की जनता ने कभी टैक्स को लेकर के कभी कभी डिनाई किया हो कि हम लोग जो हैं वो टैक्स नहीं दे सकते। कॉरपोरेशन ने यूजेज चार्जेस जो हैं अगर लगाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ये कहा हो कि हम यूजेज चार्जेस नहीं दे सकते, कलेक्शन चार्जेस नहीं दे सकते। हर तरफ जो है आप देखिए, हर शॉप जो है वो 200 रुपया और कई शॉप्स जो हैं वो 500 रुपये महीना दे रहे हैं। रेजिडेंस एरिया में 100 रुपये की कलेक्शन हो रही है, और अगर उसको 200 भी किया जाता है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आज जिस तरह से ये शो करने की कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, बड़ी बड़ी एड्स आ रही हैं, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिसमें हम लोग जो हैं पब्लिक को मिसगाइड कर सकें, पब्लिक को ये बता सकें कि ये एक मीगर टैक्स है, किसी पे 500 लगेगा, किसी पे 1000 लगेगा। लेकिन अगर टेबल पे बैठ करके हम डिस्कस करते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पब्लिक के सामने फैक्चुअल पोजीशन जो है वो आनी चाहिए। आज पब्लिक इस पोजीशन में नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स, इतना हैवी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे कर सके। यानी आप साफ तौर पर आपसे बातचीत करके यूँ महसूस हो रहा है जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया में आप सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करते हैं, बातचीत के दरवाजे खुले रखते हैं, उनको बुलाते हैं, संवाद करते हैं, उसके बाद रास्ता निकालते हैं, ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसके भंग होने के कारण आपको परेशानी ज़्यादा आ रही है या कोई और वजह है? देखिए, यही है मेरा कारण, यही है कि देखिए ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो प्रेरोगेटिव है, जो कॉरपोरेशंस हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, वो लोग अगर इस तरह का टैक्स उनको इम्प्लीमेंट करना है, इम्पोज करना है, तो उनको चाहिए था कि वो डिस्कशन करते, पब्लिक डिस्कशन होती, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको बुलाया जाता, उनके सामने जो भी उन्होंने ड्राफ्टिंग की है वो सामने रखी जाती, और ये कहा जाता कि अगर इसमें कोई चेंज चाहते हैं या हम लोग जो हैं वो अपनी पोजीशन क्लियर करते, तो हम लोग जो हैं उनकी सपोर्ट में खड़े होते। हम भी कहते थे कि चलो जी, अगर पब्लिक को अगर मीगर टैक्स देना पड़ता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज की डेट में अगर एक कमर्शियल दुकान है जिसकी चाहे वो सरवाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसने एम्प्लाई रखे हुए हैं कि उनको पे दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा,
लेकिन उसको टैक्स जो है विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितनी लीड फीस होगी लेट फीस देनी पड़ेगी। रघुनाथ बाज़ार में एक दुकान है, ग्राउंड फ्लोर जो है उसकी जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, फर्स्ट फ्लोर से लेकर के 5th फ्लोर तक दुकानें बंद पड़ी हैं, खाली है। उसको भी उसको टैक्स देना है। और वो टैक्स जो है वो कम टैक्स नहीं होगा, 20-20 हज़ार रुपया जो टैक्स जो है जब देना पड़ेगा। एक तरफ तो उसने एम्प्लाई रखे हुए हैं और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से शो किया जा रहा है कि जम्मू के लोग टैक्स नहीं देना चाहते, वो गलत है। जम्मू के लोग टैक्स देते हैं, तभी गवर्नमेंट जो है आज की डेट में दावे के साथ ये कहती है कि जम्मू की जो जम्मू कश्मीर की जो जीएसटी कलेक्शन है वो हाईएस्ट है, वो 5th नंबर पे हमें गिनते हैं। तो अगर हम लोग कलेक्शन नहीं करते हों, टैक्स पे नहीं करते हों, हम लोग जो हैं एक बिजनेसमैन जो है, नॉर्मल बिजनेसमैन जो है, आप एक चीज़ को देखिए, वो इनकम टैक्स पे कर रहा है, वो जीएसटी पे कर रहा है, बिजली का किराया पे कर रहा है, पानी का जो कमर्शियल रेट जो है उसके ऊपर वो पैसे दे रहा है। एम्प्लाई जो हैं उसने अपने पास रखे हुए हैं, 2-2, 3-3, 5-5 एम्प्लाई जो हैं उसकी दुकान पे काम कर रहे हैं। और उसके अलावा 8-10 डिपार्टमेंट जो हैं उनकी रेगुलर फीस दे रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं बिजनेसमैन कर रहा है। बिजनेसमैन जो है वो चोर नहीं है। बिजनेसमैन जो है इस बात को लेकर के परेशान है कि जो तरीका है वो गलत है। टैक्स देने में बिजनेसमैन से आगे कोई नहीं हो सकता। बिजनेसमैन जो है वो अपनी इनकम जो है उसका पार्ट जो है वो देता है। अगर हम कंपेयर करें तो अगर एक रुपया उसकी इनकम है तो वो 50 पैसे गवर्नमेंट के घरों में देता है। अंत मुझे ये बताइएगा, क्या चैम्बर के प्रधान के तौर पर आप प्रॉपर्टी टैक्स का मुकम्मल तौर पर विड्रावल चाहते हैं, या आप एग्जेम्पशंस और मॉडिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स के साथ इस प्रॉपर्टी टैक्स के लागू करने को लेकर सरकार के साथ सहमत हैं? देखिए, एक बात क्लियर है, जिस तरह से बताया जा रहा है, अगर ग्रांट की बात है तो हम भी चाहते हैं कि जम्मू में डेवलपमेंट हो। हम भी डेवलपमेंट से पीछे नहीं हटना चाहते, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि एक तो ये टाइम जो है ये प्रॉपर टाइम नहीं है, और दूसरा बहुत सारी डिस्कशंस के बाद, बहुत सारी सीटिंग्स के बाद अगर कोई टैक्स जो है उसको इम्पोज किया जाता है तो पब्लिक भी जो है वो पीछे नहीं हटती, और पब्लिक खुशी खुशी जो है वो टैक्स भी पे करती है। और डेवलपमेंट जो है पब्लिक चाहती है कि डेवलपमेंट हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उनसे कलेक्शन करके, और अगर सिर्फ कॉरपोरेशन की पे ही देनी है तो उससे पब्लिक का परहेज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान ने 2 बातें स्पष्ट की हैं। जब आप बिना शोर के सवाल पूछते हैं तो जवाब भी आपको पूरा समझ में आता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स के लागू करने का ताल्लुक है, अगर चर्चा हुई होती, अगर लोकतांत्रिक ढंग से लोगों को बुलाया होता, लोगों की बात सुनी होती, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वार्तालाप हुई होती, हम आपको बताते कि दिक्कतें और परेशानियां क्या हैं, क्या लागू होना चाहिए, कैसे लागू होना चाहिए, हम भी अपनी बात रखते, उसके बाद अगर आप इस तरह का कोई टैक्स लाते भी तो शायद लोगों को एतराज़ नहीं होता, लोग भी खुशी खुशी उसको कबूल करते। यानी साफ तौर पर बात यह है कि बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं। सरकार को इस बात को समझना होगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें साथ लिए बगैर किसी भी कानून को आप ज़बरदस्ती लागू तो कर सकते हैं, लेकिन लागू करने के बाद उस कानून की इम्पोजिशन के बाद आप टैक्स वसूल सकें, वो ज़रा मुश्किल काम होगा। क्योंकि अभी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशनें, कमेटियां और काउंसिलें खामोशी के साथ दबे लफ्ज़ों में ये कह रही हैं, लग भी गया तो वसूलेगा कौन। इस तरह की जब बातें हो रही हैं तो साफ तौर पर इसका मतलब ये है कि चैम्बर भी चाहता है, अन्य बाकी जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने इनको समर्थन दिया हुआ है, वो भी चाहती हैं कि संवाद का रास्ता सरकार ले ले, ताकि कन्फ्रंटेशन का ये जो रास्ता है, ये कन्फ्रंटेशन का रास्ता लेने की ना चैम्बर को, ना कारोबारियों को, ना किसी और को ज़रूरत पड़े।